नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हम देखेंगे हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। जिससे हमारा पहला टेस्ट है और पहला टेस्ट का जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। पहला ऑप्शन है वन रावत, दूसरा ऑप्शन है थारू, तीसरा ऑप्शन है सहरिया, डी ऑप्शन है धुरिया। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप इसे टिक कीजिए। चलिए तो मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा थारू जनजाति। कौन सी है दोस्तों? थारू जनजाति। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 में कहता है भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। पहला ऑप्शन है 2004, दूसरा जो ऑप्शन है 2003, तीसरा ऑप्शन है 2002, चौथा ऑप्शन है 2001। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2003। 2003 से पहले क्या था? उत्तर प्रदेश में केवल 2 जातियां ही जनजातियों के अंतर आती थी। पहली थी थारू जनजातियों के अंदर आती थी। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 में दिया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या कौन से जिला में पाई जाती है। तो जिसका हमारा पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, तीसरा ऑप्शन है खीरी, चौथा ऑप्शन है बिजनौर। तो आप टिक कीजिए कौन सा होगा। तो चलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए सोनभद्र। यानी जो सर्वाधिक जनसंख्या है जनजातीय की वो कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है निम्न में कौन सही सम्मिलित है? कौन सही सम्मिलित है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पहला इसका ऑप्शन है, हमारा जो पहला ऑप्शन दिया है भोटिया जनजाति कहाँ? बाराबंकी में निवास करती है। दूसरा ऑप्शन कहाँ? बक्सा बिजनौर में। तीसरा ऑप्शन कहाँ है? राजी गोरखपुर में। चौथा ऑप्शन है थारू बांदा में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आप उसके लिए टिक कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है, केवल जो हमारी बक्सा जनजाति है वो केवल और केवल कहाँ निवास करती है? बिजनौर में। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो इसका आंसर अभी हम देख चुके हैं। बिजनौर में कौन सी निवास करती है? तो बिजनौर में हमारी जो जनजाति निवास करती है वो कौन सी है? बक्सा या फिर बॉक्सा, एक ही है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। वैसे मैं बता दूं, अभी ऑप्शन हमें एक नहीं दिया है, मध्य प्रदेश। वैसे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन अनुसूचित में एक जो जाति आती है थारू, अगर बात करें थारू की, तो सबसे ज़्यादा थारू जनजाति की जो जनसंख्या है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो चलिए आप समझ गए होंगे। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है हमें? सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर देखिए, वहाँ जनजातियों की जनसंख्या पूछी थी, यहाँ पर क्या है? प्रतिशत पूछा है। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है जनजातियों का? तो इसका भी सही आंसर होगा वह क्या होगा? सोनभद्र। क्या होगा दोस्तों? सोनभद्र। तो चलिए अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 8। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है संथाल, ऑप्शन नंबर बी है सहरिया,
ऑप्शन नंबर सी है थारू, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बक्सर। तो इसका राइट आंसर आप टिक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा थारू। क्या होगा? थारू। थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जो तराई वाले एरिया हैं, मिर्ज़ापुर है, महाराजगंज है, इन इलाकों में निवास करती है। तो मैं समझता हूँ आपके लिए याद हो गया होगा कि जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पहरिया जनजाति निवास करती है। पहरिया जनजाति निवास करती है। ये कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सोनभद्र। कहाँ निवास करती है? सोनभद्र। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर में 10 में कह रहे हैं प्रदेश की किस जनजाति में दीपावली को शौक के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस पर आप IMP लिख लेंगे। इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई प्रश्न है भी नहीं। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन दिया है थारू, दूसरा ऑप्शन दिया है खरवार, तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा वैगा, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? बक्सा, और चौथा ऑप्शन दिया है वैगा। तो चलिए आप टिक कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ये होगा थारू। थारू जनजाति हालांकि ये हिंदू धर्म को मानने वाली जाति है, लेकिन ये दीपावली को किसके रूप में मनाती है? शौक के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? अगर इसका कारण आपको देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिस पर मैं क्या होगा एक थ्योरी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 में कहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहला है खरवार ललितपुर, दूसरा है बक्सा बिजनौर, तीसरा है वैगा बहिराज, चौथा है थारू वारावंकी। तो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि जो हमारा ऑप्शन बी यानी बक्सा केवल कहाँ निवास करती है? बिजनौर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 12 में दिया है निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में कौन सी है? भोटिया, तीसरा है राजी, चौथा है थारू। इसमें ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट एवं सेकंड एवं थर्ड, तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट एवं फोर, डी ऑप्शन है केवल 4। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो बक्सा जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? वह करती है बिजनौर में। कहाँ निवास करती है? बिजनौर में। थारू जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? और उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति भी कौन सी है? थारू। तो ये तराई वाले एरिया में निवास करती है। तो इसका हमारा इस तरह से पहला और फोर्थ कौन से में आता है? ये आता है ऑप्शन सी में। अतः सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा है? प्रश्न नंबर 13 में कहा है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। यानी बांदा जनपद है, इसका जो पाठा क्षेत्र है वहाँ के मुख्य निवासी कौन हैं? कौन सी जनजाति यहाँ निवास करती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ये क्या होगा? खरवार। क्या होगा दोस्तों? खरवार। क्या होगा? खरवार। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया है थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो अभी हमने पढ़ा था सर्वाधिक मात्रा में जो थारू जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर्वाधिक जनजातियों की बात करें यानी ST की सबसे ज़्यादा ST जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर थारू की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो चलिए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 15। कौन सत्य है? ऑप्शन नंबर पहला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा है। यस, यह ऑप्शन हमारा कैसा है? सही है। यहाँ पर यानी पर संयुक्त परिवार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ये किरातवंशीय है। यस, ये जो थारू जनजाति है ये किरातवंशीय मानी जाती है।
ऑप्शन सी है ये उत्तर प्रदेश तथा तराई क्षेत्र में निवास करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका, यह सही होगा। तो इस तरह से अगला ऑप्शन है डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, यस। तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है 16 में क्या दिया है, थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है आप बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 16, तो इसका जो सही आंसर है वह है लखीमपुर। क्या है दोस्तों, लखीमपुर। और लखीमपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जो उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में वो कहाँ है, लखीमपुर में स्थित है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा है, किस जनजाति के समाज की मूल इकाई गोत्र है। किस समाज की जनजाति की मूल इकाई क्या है, गोत्र। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन दिया है थारू, दूसरा ऑप्शन दिया है सहरिया, तीसरा ऑप्शन दिया है वैगा और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा वक्सा। तो इसका दोस्तों सही आंसर लगाइए आप। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वक्सा। क्या होगा, वक्सा। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर एक अनुबंध मात्र है, इसमें दिया है पहला ऑप्शन दिया है सहरिया, दूसरा दिया है वक्सा, तीसरा दिया है खरवार, चौथा ऑप्शन दिया है थारू। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा वक्सा। क्या होगा, वक्सा। वक्सा जनजाति के लोगों में जो शादी यानी विवाह होते हैं वो क्या होते हैं, एक अनुबंध मात्र होते हैं। इसे कभी भी आप अपनी इच्छा से त्याग सकते हैं, कभी भी अपनी इच्छा से त्याग सकते हैं, ये केवल अनुबंध होता है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है, किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। प्रश्न नंबर 19 में क्या कहता है, किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। तो इसमें पहला आंसर दिया ऑप्शन दिया है हमारा कौन सा है, वक्सा, दूसरा ऑप्शन है थारू, तीसरा है खरवार और डी ऑप्शन है हमारा वैगा। तो इसका भी दोस्तों सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी वक्सा। देखिए दोस्तों ये मैं अभी आपके लिए टेस्ट करा रहा हूँ, अगर आपके लिए इनकी अगर आपके लिए थ्योरी की आवश्यकता है तो बताइए, मैं टॉपिक वाइज थ्योरी भी करा दूंगा। और अगर आपके लिए टेस्ट चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में दिया है, किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है। किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है। तो 20 में जो ऑप्शन दिया है हमारा, पहला दिया है क्या, थारू, दूसरा दिया है वक्सा, तीसरा दिया है वैगा और चौथा दिया है खरवार। देखिए पहले ये समझ लीजिए, घर जमाई का मतलब क्या होता है। ज़्यादातर जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वाले के घर जाते हैं, लेकिन इसमें घर जमाई में क्या होता है, जो लड़का होता है वो शादी के लिए कहाँ जाता है, लड़की के घर जाता है। तो ये व्यवस्था क्या वी यानी ये वृद्धि घर जमाई की व्यवस्था की वृद्धि हो रही है, वो कौन सी जाति में हो रही है, वो हो रही है हमारी वक्सा जनजाति में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप चाहते हैं कि इस तरह के मैं वीडियो लाता रहूं तो आप चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।